नमस्कार दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जो एग्ज़ाम आने वाले हैं या जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको देखते हुए मैं आपके समक्ष एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन आपके समक्ष रख रहा हूँ, विद ट्रिक्स आपके समक्ष रखता हूँ। तो मुझे उम्मीद है हमारा सेशन आपको अच्छा लगेगा। यदि हमारे ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इन्हें साथियों हम ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत ही इजी वे में आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपकी लंबे समय तक हमारे इन क्वेश्चंस को या स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इनवाइट किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद में गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके बाद में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके बाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु रामदास जी, उसके बाद मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वीर सावरकर, उसके बाद देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें सभी पूछे गए हैं और सभी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो ये काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसलिए मैं आपके समक्ष इन्हें विद ट्रिक्स रख रहा हूँ। तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो हम कहेंगे अहमदाबाद। कहाँ पे है? अहमदाबाद। इसे कैसे याद करें वो मैं आपको बताऊँगा। आपको पता है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची जो प्रतिमा बनाई गई है गुजरात के केवड़िया में बनाई गई है। तो हम सबसे जो गुजरात, अहमदाबाद, तो सबसे पहले जो गुजरात में अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। तो आपको पता सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? अहमदाबाद में, जो कि कहाँ पे? गुजरात में। जितनी भी यहाँ की जो प्रतिमा बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो भी गुजरात में ही है, और अहमदाबाद भी कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? गुजरात में। उसके बाद में गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? गुवाहाटी। देखो, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखो गा से गोपीनाथ और गा से गुवाहाटी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, आप रिलेट करना सीखें। देखो, गा से गोपीनाथ और गा से गुवाहाटी, तो हम कहेंगे गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? गुवाहाटी में। कहाँ पे है? गुवाहाटी में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। रिलेट कीजिए, यहाँ से गा से स्टार्ट हो रहा है और आंसर भी गा से स्टार्ट हो रहा है। तो गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? गुवाहाटी में। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये यूपी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हर बार पूछा जाता है। तो हम कहेंगे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ। कहाँ पे है? लखनऊ। देखो, चौधरी चरण सिंह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में रखें, क्योंकि ये हमारे चौधरी चरण सिंह हैं और यहाँ की जो यूपी की जो राजधानी लखनऊ है, वहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ में, यूपी की राजधानी में। चौधरी चरण सिंह की जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पे? यूपी यानी लखनऊ की राजधानी में। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ। आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं वो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? वाराणसी। कहाँ पे है? वाराणसी। इस तरीके से आप कई बार इसे याद करें, आपको तुरंत याद हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी। 2 से 3 बार आप रिवाइज करें। उसके बाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? हैदराबाद। हैदराबाद। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद। उसके बाद में गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? अमृतसर। देखो, जितने भी गुरु हुए हैं तो सभी अमृतसर, यानी जितने भी गुरु हुए हैं वो अमृतसर से ही बिलोंग करते हैं। मैं जो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ पे है? अमृतसर।
गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, जितने भी हुए हैं वो अमरदास हुए, जितने भी गुरु हुए हैं तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमृतसर से। तो ऐसे ही हम इसे याद करेंगे कि गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? अमृतसर। कहाँ पे है? अमृतसर। इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद में मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? मंगलुरु में है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? मंगलुरु में। उसके बाद वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इंदौर में है। ये कहाँ पे है? इंदौर। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? इंदौर। कहाँ पे? इंदौर। आप इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ पे भी ट्रिक्स लगी मैंने वहाँ पे आपके समक्ष ट्रिक्स लगाई, और जिससे कि आप एक लंबी समय तक याद रख सकें। साथियों देश के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ये क्वेश्चंस में काफ़ी पूछे जाते हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन के रूप में। तो मैंने आपको एक अच्छा सेशन के रूप में आपको रखा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।